अगर कैपेसिटी नहीं है उसकी तो वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, चाहे वो 4 इंच 6 इंच के गैप में, चाहे वो फुट 1.5 फीट के गैप के बाद में उसको पूरे को सुखा देगा। हाँ, इसमें ये चीज भी साथ साथ में है, थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। अगर हम एक ही हठाग्रह से रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, हमें नेचर को भी समझना पड़ेगा, हमारी लिमिटेशन को भी समझना पड़ेगा और उसको क्या चाहिए उसको भी समझना पड़ेगा। यदि आपके पास में 3 साल 4 साल के आसपास में इतना तजुर्बा आ जाता है कि हमने जो वैरायटी लगाई है, हर एक वैरायटी का अलग अलग सीक्वेंस भी रहता है। कोई वैरायटी हर 12 महीने के अंदर में हम पानी देते हैं, तो सिक्वेंसली 12 महीने तक 1.5 महीने 2 महीने बाद 1.5 महीने 2 महीने बाद अलग अलग पोल निकालता है। कुछ वैरायटी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ गर्मी की सीजन के अंदर में पानी देने के बाद में, जब बारिश से पहले पहले की सीजन रहेगी, उसमें से पोल निकलना चालू करेगा, बारिश के अंदर में एक साथ फटके से ऊपर जाना चालू होगा। तो जो सीक्वेंस पे वो पोल निकाल रही है, आपने जो वैरायटी लगाई है वो कितने साल पुरानी है, उसके हिसाब से अगर हम उसको न्यूट्रिशन अपस्टेक देते हैं तो भी वो आगे बढ़ने में कामयाब हो सकती है कुछ हद तक, जहां तक उसकी कैपेसिटी है वहां के हिसाब से। तो उस टाइम पे पानी का भी हम ज्यादातर देने का जो आग्रह रखें, और न्यूट्रिशन नहीं है तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी पूरी करके दे, तो हम उस प्लांट में से मैक्सिमम प्लांट जो ह्यूमन मेंटालिटी के हिसाब से अगर हम कहें कि हमें इसमें से कैलकुलेटिव प्रॉफिट चाहिए, वो तभी हम प्रॉफिट निकाल पाने में सक्षम रह सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, साल में एक ही बार करने की होती है, और यदि वो पोल अगर हम एक की जगह 2 को सीक्वेंस करें, यानी कि 3 4 निकल रहे थे उसके जगह हमने एक और एक्स्ट्रा पोल बचा लिया, और वो अगर पोल आगे जाता है तो उम्मीद रखते हैं कि 40 साल तक उसी मदर प्लांट में से एक एक 2 2 3 3 करके कई सारे पोल आपको एक्स्ट्रा मिल पाएंगे। यही सेम बात उन सभी मित्रों के लिए भी लागू होती है जिन मित्रों ने ये सोचा हुआ होता है कि हमारे पास तो बाउंड्री है, हमें बाउंड्री की क्या जरूरत है। जैसे ये लाइव प्लांट डेड हो रहे थे उसको हमने बचाने की बात की, वैसे ही कई जगह पर हमने देखा हुआ है 2 साल 2.5 साल के बाद में जब स्टंप की थिकनेस 4.5 से 5 इंच राउंड से ऊपर हो जाती है, तब उसके अंदर में जो सुगंध और स्वीटनेस रहती है उसके कारण सुअर और नीलगाय ये भी अट्रैक्ट होकर आती है। और यदि आपने बाउंड्री बढ़िया नहीं की है, एनिमल प्रोटेक्शन नहीं हुआ है, वो खा नहीं पाते हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने का काम वो करते हैं। तो वो भी हम दोनों चीज पे पैरेलल ध्यान दे सके, जब भी हम बांस लगाए तब बाउंड्री वॉल पे भी बांस लगा के उसको सेफ कर ले कि ऊंची उड़ान से भी नीलगाय वगैरह जंप लगाकर अपने यहाँ पर अंदर ना आ सके, और सुअर वगैरह जो छोटे प्राणी हैं जो नीचे से आते हैं, पास पास में बांस लगा के वो बाउंड्री को कवर कर लिया जाए, जिसके कारण एनिमल प्रोटेक्शन अपने को मिल सके, और जो हमारे पास में बढ़िया तरीके का पोल निकल रहा था उसको डैमेज करने की शक्यता वहां पर ना रहे। ये 2 सीक्वेंस है, दोनों सीक्वेंस का अगर हम ख्याल रखते हैं तो काफी सारा सुधार उसके अंदर में आ सकता है। और बात आज हम फिर से कर रहे थे ग्रीन वल्गेरियस की, तो लॉन्ग पीरियड के लिए चलने वाला बढ़िया बांस है, वेजिटेबल बांस है। अभी जो अपने को दिख रहा है ये साइड ब्रांच और ये सारी चीजें, ये कुछ समय के लिए है, जब तक नीचे उसको लीफ प्रोडक्शन देना है। लीफ प्रोडक्शन इसलिए वो कर रहा है क्योंकि उसको स्टोरेज कैपेसिटी बड़ा करनी है। स्टोरेज कैपेसिटी बड़ा होती जाएगी, वैसे वैसे नीचे से ऊपर जाने वाले पोल के अंदर में साइड ब्रांचेस ऊपर ऊपर की क्षमता में रहेगी, नीचे से नेट और क्लीन आपको सीधा स्ट्रेट पोल जिसको कहे वो मिलना चालू हो जाएगा। और यही जो है वो फार्मर की सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे ये है, जैसे नया पोल है, अभी यहाँ तक साइड ब्रांच नहीं पहुंचा है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये 8 फीट के ऊपर 10 फीट के आसपास में साइड ब्रांच पहुंचा है, लेकिन वो पतला है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो साइड ब्रांच की थिकनेस बढ़ती जाएगी और मोटा होता जाएगा, तो जहां पर फिर छांव आनी चालू होती है वहां पर साइड ब्रांचेस आना कम हो जाता है। साइड ब्रांच निकल तो यहां से भी सकता है, लेकिन उसकी क्षमता कम होगी। और हमें यही चाहिए, जैसे जैसे पोल बड़े होते जाए,
एज बड़ी होती जाए वैसे नीचे से नेट एंड क्लीन हो, क्योंकि बांस में सबसे बड़ा जो खर्च लग रहा है टिल टुडे, क्योंकि अभी जो बांस लगे हुए हैं मेजोरिटी साइड ब्रांच वाले ही बांस लगे हुए हैं। कटंग वेराइटी हो उसके अंदर में, मानवेल वेराइटी हो उसके अंदर में, बल्कुआ वेराइटी हो उसके अंदर में, न्यूटन वेराइटी हो उसके अंदर में, तो वो वेराइटीज के अंदर में कटंग सबसे हार्वेस्टिंग के अंदर में टफ है। उसका खर्चा भी लगभग जो है हम समझ में आए तो जितना एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट मिलता है उसका आधा खर्चा हार्वेस्टिंग में चला जाता है। और उसी की जगह पर अगर हम स्ट्रेट बांस का इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रेट बांस के अंदर में अपने को हार्वेस्टिंग कम से कम आना चालू होता है। और ये वेराइटी ऐसी है जो स्ट्रेट भी है, स्ट्रेट भी है, और ये साइड ब्रांच के साथ में भी है, लेकिन ये साइड ब्रांच ऊपर ऊपर देना शुरू होता है। हर एक वेराइटी का सिमिलर ही लेता है, धीरे धीरे करके ऊपर ही सारा साइड ब्रांच चला जाता है, लेकिन बाकी की तुलना में ये एकदम क्लियर बांस है, तो हार्वेस्टिंग में इजी रहेगा और वेटेबल बांस है। यहाँ की जो तुलना मैंने आपको बताई वो इस तरीके की थी कि यहाँ पर पानी का शॉर्टेज होने के कारण बांस लगाया हुआ था, जबकि ये बांस को भी पानी बढ़िया चाहिए, जितना पानी ज्यादा उतना थिकनेस और हेवीनेस जो है इसके अंदर में ज्यादा मिलेगा। तो आप भी जब कभी भी कहीं पर भी बांस लगाए तो पहले चीज को समझ सीख लीजिएगा कि हम किस कारण वहां बांस लगा रहे हैं। यहीं पर अगर कम पानी वाला, कम वेटेज वाला बांस लगता तो उसके अंदर में ये हेवी 65 फीट की हाइट वाला बांस, यदि वही 30 फीट की हाइट वाला थिकनेस में कम वाला लगता तो कम पानी के अंदर में इनमें पोल की संख्या ज्यादा आ गई होती है 4 साल के अंदर में। और जितनी पोल की संख्या ज्यादा होती उतना ही ये जो आप यहाँ पर डैमेज पन जो दिख रहे हैं वो डैमेज पन वहां पर नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें समझ लेना है, सीख लेना है, और उससे हम बांस में आगे जा सकते हैं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसमें साइड ब्रांच को कब कट कर लिया जाए, इसमें बीच में जो पहले दूसरे साल के पोल थे, पतले वाले पोल है, उसको कब कम इसको कट कर लिया जाए। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको उसका भी एक सुझाव दे देता हूँ। जैसे ये पोल को हम देखें तो ये पोल हमको ये दिख रहा है कि ये पूरा ब्राउन हो चुका है। तो कोई भी पोल नीचे जमीन से ही न्यूट्रिशन को अपस्टेक करता है, वो न्यूट्रिशन को अपस्टेक करके वो फलता फूलता है, उसके अंदर में लीफ आता है, स्टोरेज बनता है। यही स्टोरेज ऊपर से जीरो होना चालू होता है। सबसे पहले इसके पत्तियां जड़ जाएंगे, पत्ती में जितना न्यूट्रिशन होगा वो खुद ले लेगा। उसके बाद में ये स्टंप के अंदर में जितनी एनर्जी है ये सारी एनर्जी रिवर्स होना चालू हो जाएगी, और आप देखेंगे यही रिवर्स वाली एनर्जी जो है धीरे धीरे होकर ये यहाँ पर आकर अटकी है। अभी ये ग्रीनपन है और ये ऊपर वाला जो है वो सारा खोखला हो चुका है। तो यही न्यूट्रिशन जो है ये नीचे जा रहा है, नीचे गर्भाशय में, और नीचे नीचे जैसे जैसे गर्भाशय बनता जाता है वही गर्भाशय स्टोरेज करता है और नया पोल जो है वो निकाल के देता है। तो जब ये रिवर्स हो जाता है तब इसको आप यहाँ से जो है वो कट कर सकते हैं सूखने के बाद। सूखने के बाद अगर हम कट कर रहे हैं तो इसकी पूरी एनर्जी इसको मिल रही है, अदरवाइज यही न्यूट्रिशन हमें बाहर से देना पड़ता है। तो जब भी काटना हो तब इस तरीके का जो पूरा जो है ब्राउन हो चुका है, जिसने पानी पूरा छोड़ दिया है, सूख चुका है, उसका ही कटिंग हमें लेना चाहिए। बाकी की चीजों को, और ये कटिंग करते रहेंगे उतना वो खुला होता जाएगा, उसके अंदर में ऑक्सीजन की रिचनेस जो है वो आनी शुरू हो जाएगी, उतना ही वो फल फूलने में बढ़िया रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से बाम्बू ग्रोवर में हमारे साथ जुड़ते रहिए, और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ये वाला जो थंब है अपना लाइक वाला, वो थंब बटन को दबाते रहिए, और हमारा वीडियो हो सके उतना आपके कोई भी रीजन के अंदर में, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसको भी अगर आप चाहते हैं कि बांस के तरफ अट्रैक्ट करना, बांस की जानकारी को आदान प्रदान करना, तो आप हमारा वीडियो अपने आप भी बाम्बू ग्रोवर चैनल से शेयर कर सकते हैं किसी भी फार्मर तक। थैंक यू वेरी मच।